दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक ऐसी बात लिख दी है जिससे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ज्वालामुखी पनप रहा है वो कभी भी फट सकता है। दरअसल सर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ एक तरफ संगठन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते थे, तो इधर संगठन योगी आदित्यनाथ सरकार पर अपनी जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहा था। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता आईपी सिंह ने एक ऐसा ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनके कहने का तात्पर्य क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। आईपी गुप्ता जी ने जो ट्वीट किया है, क्या उससे सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश में तेज होने की संभावना नजर आ रही है? नहीं, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईपी सिंह है कौन। आईपी सिंह 1990 के दशक से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव लड़े और किसी पोस्ट पर भी रहे थे, पोस्ट मुझे याद नहीं आ रही। और 1990 से के दशक से लेकर 2018 तक वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता रहे हैं आईपी सिंह। जिस आदमी ने एबीपी और बीजेपी में समय तब बिताया था जब वो अटल, आडवाणी और कल्याण सिंह की भाजपा हुआ करती थी। और ये राज्य मंत्री भी थे कल्याण सिंह की सरकार में, दर्जा प्राप्ति सहित थे, लेकिन राज्य मंत्री थे कल्याण सिंह की सरकार में। और ऐसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर से जानता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आईपी सिंह रहने वाले कहां के हैं? आईपी सिंह रहने वाले आजमगढ़। सिंह मतलब आईपी सिंह मतलब राजपूत है और गोरखनाथ मंदिर और योगी जी को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आईपी सिंह जैसा शख्स जो लिख रहा है वो बड़ा माइंड, इसमें तो नोएडा के चैनल के अंदर हिम्मत ही नहीं कि इस पे डिबेट करे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर ये रही है, दिन में 11:36 में आईपी सिंह ने जो ट्वीट किया है उसके बाद बहुत से मीडिया हाउसेस ने ये खबरें चलानी शुरू की कि पंकज चौधरी ने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा दिया। क्या ट्वीट है ये, पहले दर्शक सुने और खुद समझे कि क्या कहा। नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, नवनियुक्त पंकज चौधरी बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, फटाफट प्रशासनिक आदेश पारित कर रहे हैं, प्रोटोकॉल सीएम वाला दिया जा रहा है, प्रशासनिक ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दे रहे हैं। सत्ता और संगठन की लड़ाई अब सत्ता पर आ गई है। हमने जो बीजेपी में देखा था, सरकार और संगठन अपना अपना काम करते थे, और जिस चीज को उन्होंने बताया भी है कि हमने जो बीजेपी में देखा था, क्योंकि लगभग 3 दशक तो भाजपा में थे और आईपी सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं। इसे मोदी अमित शाह कार्य संस्कृति कहा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, भाई साहब, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और कल तो लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा आज हो रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भाजपा के क्षेत्रीय कई क्षेत्रों में उन्होंने बांटा हुआ है, उसके सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी आए थे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मीटिंग थी। उसमें उन्होंने क्या कहा कि योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई जो उन्होंने कहा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही है उन्होंने। सर, सरकार की जिम्मेदारी, संगठन सिर्फ सहयोग करेगा, ड्राइविंग सीट पर हम नहीं, फैसले आप लेते हैं। सुन लीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संगठन को दोषी बता रहे थे। 4 करोड़ वोटर कम हो गया तो इसके लिए उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन ने ढंग से काम नहीं किया। और आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ का समय ठीक नहीं चल रहा है। एक कैबिनेट मीटिंग में योगी जी ने आरोप लगाया कि संगठन के लोगों ने काम नहीं किया, तो संभवतः आगरा से
जो विधायक हैं, मंत्री, उन्होंने खुलकर विरोध किया कि नहीं, इससे संगठन का काम नहीं था, ये सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए बीएलओ की बेवकूफी की वजह से हुआ है, कमी की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो मतदाताओं के नाम कटे हैं ना, उससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूकंप आया हुआ है। और ये कहना कि सर के काम की जिम्मेदारी जो है सरकार की थी, क्योंकि फैसला आप ले रहे हैं, हम सरकार नहीं चला रहे हैं। और ये कब बोला है? पंकज चौधरी कल अमित शाह से मिलते हैं और आने के बाद ये बात कहते हैं। सुनिए, कल केंद्रीय मंत्री रिज्जू जी भी उत्तर प्रदेश में थे। लखनऊ में दो बड़े कार्यक्रम थे, एक तो क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक थी पदाधिकारियों के साथ, और एक और कार्यक्रम था। इन दोनों कार्यक्रम से योगी आदित्यनाथ ने दूरी बना ली, जबकि अभी एक दिन पहले ही लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बड़ा जबरदस्त स्वागत समारोह हुआ है जी पंकज चौधरी का। और उसके बाद आईपी सिंह का ये ट्वीट। मैं आपको सच बता रहा हूं कि हम लोग को भी भाजपा के बारे में समझना होता है ऑफ द रिकॉर्ड, तो हम आज भी आईपी सिंह से जरूर बात करते हैं, क्योंकि जो आदमी 30-35 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, वो भी एबीवीपी के जमाने से रहे हैं। जो अटल जी प्रधानमंत्री थे, जब ये कल्याण सिंह की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, तो ये अटल जी वगैरह सबको अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा शख्स वो लिख रहा है कि ये नई भाजपा है। अब सवाल उठता ये है कि पंकज चौधरी ने वो बात बोल दी है, पब्लिक डोमेन में आ गई। आप बात समझिए, हम और आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में कोई भी आरोप प्रत्यारोप की बात अगर मीडिया में आने लगे, वो भी इस समय जबकि पूरी की पूरी मीडिया कंट्रोल्ड है, बीजेपी के इशारों पे लोग कहते हैं चलती है। और ये खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कैबिनेट की मीटिंग में कि संगठन की लापरवाही की वजह से इतने नाम कटे, हमारे मतदाताओं का नाम कटा है, और वहां पे भी उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। आप समझिए राज कपूर जी, कहीं न कहीं योगी जी को एहसास हो गया है कि अब उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। पहली बात तो है कि योगी जी नहीं चाहते थे कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने। दोनों लोग एक ही जिले से आते हैं, गोरखपुर जिले के ही हैं। पंकज चौधरी मूलतः रहने वाले, भले वो सांसद महाराजगंज के हैं। और योगी जी पंकज चौधरी को, और सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर जाते हैं, योगी जी के मठ में नहीं जाते हैं, वो पंकज चौधरी के घर जाते हैं। तभी से लग गया था कि पंकज चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली। योगी जी चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। योगी के लोग कहते थे कि अब योगी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी टिकट हो सब वो फाइनल करेंगे, वो अपने हिसाब से भाजपा को चलाना चाहते थे। प्रशासन पार्टी ने नहीं सुना, पंकज चौधरी उनके घोर विरोधी को बना के भेज दिया। और सोचिए किस किस तरह का योगी खेमे के कुछ खोस लोगों द्वारा मीडिया में क्या भ्रम फैलाया गया। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ एक मठ के मठाधीश है। मैं उनका वैचारिक रूप से बहुत विरोध करता हूं, लेकिन हो सकता है जब वो सामने मिले तो मैं उनको प्रणाम करूं झुक के। पैर तो नहीं छूंगा, लेकिन पैर झुक के प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो गोरखनाथ पीठ के महंत है। तो उसी तरह से पंकज चौधरी ने झुककर पैर छुआ। मीडिया ने, इनके चेलों ने फैला दिया, कह रहे देखिए योगी जी के सामने तो नए वाले अध्यक्ष दंडवत हो गए। और इसी बीच जब ब्राह्मण वाला मुद्दा उठा था तो लोग बड़े खुश थे कि चलो भाई अब तो लेकिन पंकज चौधरी ने धीरे धीरे करके अब कमान ले ली। और इस तरह से जो आईना दिखाया है, देखिए योगी जी को केशव मौर्य क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि केशव मौर्य ने कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। और 2024 के चुनाव में पार्टी की हार इसलिए हुई कि सरकार में संगठन के लोगों की उपेक्षा की गई। ये स्पष्ट बता रहा है, मैं आपको खुद देख रहा हूं, मैंने अपना अनुभव देखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संगठन के लोग जब सपा बसपा मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ रही थी,
सबके वोटर आईडी कार्ड भाजपा वालों ने बनवाए थे। और हमारी सोसाइटी में लगातार वो सबका बूथ पे चेक कर रहे थे कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, उनके घर फोन जा रहा था। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बहुत से कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूं, वो घर से निकले ही नहीं और भारी पड़ा। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की लीड कम हो गई, राजनाथ सिंह कम मार्जिन से जीते। मोहनलालगंज लखनऊ की जो दूसरी लोकसभा सीट वहां तो चुनाव ही हार गए, कई सीटें हैं। तो अब ये जो, और उसके बाद जो अक्सर होता है कि योगी जी कहां चले गए, तब गोरखपुर चले गए। और अगर आईपी सिंह ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री की तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो इस बात को सिर्फ आप ये मत बोलिए कि सपा का प्रवक्ता बोल रहा है, इसको आपको गंभीरता को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक चीज मैं अभी पढ़ रहा था कि 11 जनवरी को जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जो चुनाव आयोग ने जो बताया था कि कहां पे वो बनेंगे, तो उसकी लिस्ट नहीं दी गई थी विधानसभा क्षेत्रों में कि कहां पे बीएलओ मिलेंगे, वो लिस्ट नहीं बताई गई थी। अच्छा, चुनाव आयोग में जो काम बीएलओ वगैरह काम करते हैं आप जानते ही हैं, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होते हैं या अनुदेशक होते हैं। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक उत्तर प्रदेश सरकार के और शिक्षा मित्र बहुत नाराज हैं और योगी जी की सरकार पे एक बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि ये सरकार कुछ अधिकारी मिलकर चला रहे हैं। अभी एक हमारे साथी से मेरी बात हुई और वो उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था और अभी मेरी बात भी हुई। उनका कहना है कि कुछ बड़े अधिकारियों के तबादले होने तय, जो बहुत ताकतवर बने हुए हैं। मतलब ये है राज कपूर जी कि एक एक आदमी एक एक कुर्सी पे 8-8 साल से टिका हुआ, 10-10 साल से टिका हुआ है। आप सोचिए, जिस नाबालिग बेटी की आबरू लूटी गई थी कानपुर में, 14 साल की बेटी, पुलिस ने एफआईआर लिखने में देरी की, फिर एसएसपी ने एसएचओ को सस्पेंड किया, और जब नाबालिग पहुंची कोर्ट में बयान देने तो जज साहब नाराज हो गए कि आपने पास्को एक्ट क्यों नहीं लगाया। तो 4 दिन बाद बयान दर्ज होता, बड़ी छिछल हुई और आज तक आरोपी दरोगा गिरफ्तार नहीं हो पाया है। और इसी बीच एक और घटना हुई है कि जिस लड़की की आबरू लूटी गई है उसके भाई के पास व्हाट्सएप से धमकी भरा एक संदेश भेजा गया है कि तुम दरोगा को, अगर दरोगा के बारे में तुम लोग कुछ बोलोगे तो तुम्हारी किसी लायक नहीं बचोगे। और आज वहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मिलने पहुंच गए। तो एक तरफ तो पार्टी में पंकज चौधरी ने यह बता दिया है कि योगी जी की पार्टी के मामले में चलने वाली नहीं है। तो क्या लोग, हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं अभिषेक उपाध्याय के, क्या योगी जी को एहसास हो गया है? क्योंकि योगी जी, आप याद करिए 2023, आपको याद होगा राज कपूर, जब हम दूसरे चैनल में आप और हम हुआ करते थे, कि स्टोरी हमने की थी जी, जब दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर चले गए अमित शाह से मिलने और वहां से ऐलान हो गया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा हो गई, उनके साथ दारा सिंह चौहान भी गए थे। और उस खबर के बाद सुनने में आया, इतने नाराज हो गए थे योगी जी की 2-3 दिन के लिए गोरखपुर चले गए थे, किसी अधिकारी किसी से बात नहीं की थी और फिर गोरखपुर पहुंच गए हैं। और लगातार, और एक मामला और उठ गया है आज उत्तर प्रदेश में, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही है कि जो संभल के मामले में कोर्ट ने आदेश किया है एडिशनल एसपी अनुज चौधरी समेत 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर कि भैया आप लोग की वजह से एक सज्जन की जान गई थी, तमाम क्या कहा जाए, तमाम, तो इसको लेके भी बड़ा बवाल मचा हुआ। उसमें मीडिया के कुछ हिस्सों में खबर चल रही है कि वहां के एसएसपी ने इस बयान की को ही चैलेंज कर दिया है, माफ कीजिएगा, कोर्ट के आदेश को ही चैलेंज कर दिया है, जो कि नहीं कर सकते हैं और अदालत की अवमानना का मामला है।
तो एक तरफ तो आप सोचिए ना, कल दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम में क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ? नहीं सर, तो एक चीज बताइए कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन सरकार में जो ये चल रहा है या जो दिख रहा है, ये स्वतः स्फूर्त हो रहा है कि दिल्ली का भी इसमें कोई ना कोई दखल हो रहा है? कहीं योगी आदित्यनाथ को इशारा तो नहीं दिया जा रहा है? भाई सुनिए, अमित शाह से मिलके आए हैं पंकज चौधरी जी। कल अमित शाह से मिलके आए पंकज चौधरी मंगलवार के दिन, उसके दौरान बयान दिया और उसके बाद बोल रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, संगठन सिर्फ सहयोग करेगा। देखिए उन्होंने क्या बोला, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। शब्द ही बता सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच में। नए बीजेपी के प्रसिद्ध अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दो टूक कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है, संगठन हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर सरकार ही है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पर सरकार ही है। और ये भी है कि दिल्ली से, और ये लिखा भी है मीडिया रिपोर्ट्स में, हम तो जान ही रहे हैं कि दिल्ली से मिलके आए थे, कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लौटे पंकज चौधरी के इस बयान को शासन और सत्ता के गलियारों के में सरकार और संगठन के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या पंकज चौधरी दिल्ली की शक्ति से लैस हो गए हैं? अरे आपको लीजिए, दिल्ली ने उनको भेजा है भाई, वो एक हमारे, क्या बोलूं, अब देखते हैं कि आरएसएस इस मामले में योगी आदित्यनाथ के, देखिए जो वोटर लिस्ट से जो 3-3.5 करोड़ नाम कटे हैं, मेरे पूरे परिवार का ही नाम काट दिया गया है। कभी नाम कटा? हाँ, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दोनों बच्चों का नाम काट दिया गया। भाई हमको तो लोग जानते हैं कि ये तो सरकार का विरोधी है ये, तो चलिए हम तो नाम जोड़वाने की कोशिश करेंगे, हम हार मानने वाले जीव नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, जब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे तो हम जैसे कई लोग के नाम कटे हैं। आप जब अधिकारियों के भरोसे रहेंगे, और वो चापलूस अधिकारी, आप ये सोचिए, योगी आदित्यनाथ आंख मूंद के भरोसा करते हैं अमिताभ यस पे। कौन है साहब? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। 8 दिन से अमिताभ यस के नेतृत्व में काम करने वाली, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली पुलिस है, जो आबरू, एक बेटी की आबरू लूटने का आरोपी दरोगा, उसको पकड़ नहीं पा रही है। कितनी छिछल इधर भी सोचिए। कानपुर का केस मामूली केस नहीं है राज कपूर जी। एक निर्भया की वजह से कांग्रेस पिछले 11 सालों से सत्ता से बाहर है, और जो भी उत्तर भारत में हो रहा है, अंकिता भंडारी केस, 2 साल पुराना किस्सा उठ गया, और कानपुर की नाबालिग बेटी वाला मामला। आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं, लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है हर तरफ से। और आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, न व्यापारी यहाँ पे, न व्यापारी सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है। और वो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को सिर्फ यूज कर रही है, अधिकारी फंसेंगे तो उनको छोड़ देगी। और ये बात हमारे चैनल पे पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी कहा था कि राजनीतिक नेताओं की मदद पहुंचाने के लिए आप कोई काम करेंगे तो नेता का कोई लिखित आदेश तो होता नहीं है, फंसेंगे तो आप सोचिए, जो मामला है अनुज चौधरी समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर जो FIR हुई है, और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि एसएसपी ने इस निर्णय पे कुछ कमेंट किया है जो कि पूरी तरह से संवैधानिक है। एसएसपी को जज के निर्णय पे कमेंट करने का अधिकार नहीं है। और इसके पहले भी एक संभल में ही एक पुलिसकर्मी के ऊपर, कई पुलिसकर्मी को FIR करने का आदेश दिया गया था, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई।
और बनारस का तो एक वीडियो मैंने जिक्र किया था कि बनारस के पुलिस कमिश्नर वहां सड़क पे टहल रहे थे पुलिसकर्मियों के साथ, एक डिलीवरी बॉय को रोक के बोला कि इसकी तो शकल से ही अपराधी लग रहा है। उस पे एक हमारी साथी पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कहा कि भैया आप शकल से अपराधी पकड़ लेते हैं तो शुभम जायसवाल को क्यों नहीं पकड़ पाए, जो बैच के कोडीन का अवैध तस्करी कर रहा था और भाग गया। तो उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है। पता नहीं गोरखपुर से अभी तक योगी जी लौटे कि नहीं लौटे, या अभी भी नाराज होके बैठे हुए हैं मंदिर में, पता नहीं है। लेकिन ये अब मीडिया भी लिख रही है कि अमित शाह से मिलने के बाद जो बयान दिया है, भैया सिंपल सी बात है। नहीं तो बीजेपी को तो सर अनुशासनवादी पार्टी कहा जाता है, तो अनुशासनवादी पार्टी में अगर संगठन और सरकार के बीच में ऐसा टकराव है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो फील्ड में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे, वो किस मुंह से फिर जाकर बताएंगे कि हमारी पार्टी के अंदर अनुशासन है? उनके मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज कपूर जी, आपको याद होगा कि जनवरी से लेकर मार्च 2024 के बीच में मैंने कई रिपोर्ट की। मुझे भाजपा के जुड़े लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं जीतेगी। इतनी नाराजगी थी, तब भी सरकार नहीं असेस कर पाई। अगर योगी जी को लग रहा है कि उसके बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जरूर हार गई थी, लेकिन उपचुनाव में हमने 10 में से 8 सीटें जीती थी, तो सबने देखा है कि आपने किस तरह से उपचुनाव जीता था। तो ये देखिए, नाराजगी तो है कार्यकर्ताओं में, सरकार में सुनी नहीं जाती है। सुनने में आता है एक अधिकारी हैं संजय प्रसाद, बड़े बड़े विधायक जाके उनके दंडवत होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अभी एक चर्चा है, आप सोचिए, आपने कभी सुना है? आप भी, आपकी भी ठीक ठाक उम्र हो गई, 10 साल से अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, विनोद दुआ के साथ काम किया, अजय कुमार के साथ काम किया और कई जगह काम किया। कभी आपने सुना कि मंत्री जा रहा है इसको नए साल की बधाई देने उसके घर पे? ये तो असंभव वाली बात है। ये तो सुनने में असंभव वाली बात लग रही है। भाई साहब, वो मंत्री जी, उस पर बाकायदे व्यंग्य चल रहा है। वो एक दो नहीं, दर्जन भर आईएएस को के घर जाके बधाई, नए साल की बधाई देके हैं। और तो और एक उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया के बड़े करीबी माने जाते हैं, क्या उनके यहाँ भी गए थे? अरे बाकायदे भास्कर ने खबर चलाई है, फोटो चलाई है। और ये हवा का भाप रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइए, मंत्री, कैबिनेट मंत्री जा जाके विभाग के सचिवों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा है। प्रोटोकॉल में विधायक को या मंत्री अधिकारी से ऊपर माना जाता है, बहुत ऊपर। और जरा देख लीजिए संजय प्रसाद दिन भर में कितनी फोटो खिंचवाते हैं। नहीं तो ये तो सर इसका एक ही मतलब है कि सियासी तापमान है जो कि किसी एक तरफ करवट ले रहा है। अंतर ये है, देखिए, अखिलेश जी की सरकार में किसी अधिकारी के बारे में इस तरह की फोटो को तो मीडिया उस पर खूब चर्चा करता था, लेकिन अब संजय प्रसाद पे चर्चा नहीं करता। भाई वो उसका काम है मुख्यमंत्री की नीतियों का कार्यान्वयन कराना। वो कोई फिल्म स्टार नहीं है कि सबके साथ फोटो खिंचा रहा है, ना उसको चुनाव लड़ना है। अगर चुनाव लड़ना हो तो बात अलग है कि संजय प्रसाद लखनऊ ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, भाई ये भी संभव है। कई अधिकारी चुनाव आता है बीआरएस ले लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए ना, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो कई अधिकारी लार्जर देन लाइफ हो गए हैं। वोट कटे हैं, ये जो 3 करोड़ वोट कटे हैं, ये तो अभी पता नहीं कि ये किसके वोटर हैं। अरे आप ये बताइए कि 3 करोड़ वोट आप ऐसा थोड़े कि सिर्फ विपक्ष के कटेंगे जैसे हमारे कटे, कई लोग के कटे। हम वही समझना चाह रहे हैं कि 3 करोड़ वोटर चाहे जिसके भी कटे हैं, वो तो बात की बात है,
लेकिन आपको लगता है कि जो इतना बड़ा नंबर है इसका चुनाव में 2027 के चुनाव में असर होगा? बिल्कुल असर होगा भाई साहब, बहुत नाराजगी है और इतना दो टूक बोल दिया कि सरकार आप चला रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर गद्दी पर ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं, तो आप दोषारोपण मत करिए। ये तो सर पंकज चौधरी इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कोई विपक्ष का नेता बोल रहा हो। नहीं नहीं, पंकज चौधरी ये बता रहे हैं कि कप्तान आप हैं, अच्छा या बुरा कि जिम्मेदारी आप लीजिए, या तो ड्राइविंग सीट छोड़ दीजिए। अब देखिए कब लौटते हैं, अब देखिए कब लौटते हैं लखनऊ। वैसे तो उन्होंने एक नया आदेश पारित कर दिया कि 15 तारीख को मकर संक्रांति की छुट्टी होगी। बाकी एक और संत है चर्चा में है आजकल, सतुआ बाबा प्रयागराज में, कोई बता रहा है कि 800 करोड़ नई गाड़ी, पोर्से गाड़ी लेकर आ रहे हैं वो। मजेदार बात है कि मैंने बनारस में आज तक उनका नाम ही नहीं सुना है। मैं तो मानता हूँ कि मैं बनारसी हूँ। क्या, चलिए। और सर ये तो आज तो अब 15 तारीख भी हो गई, तो ये जो चल रहा था ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा था, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे काम होती है वो 14 जनवरी को दही चूड़ा खाने के बाद करती है, तो उसकी भी चर्चा कुछ सुनाई पड़ रही है। अब देखिए क्या होता है। हम तो ये देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ड्राइविंग सीट पे आप बैठे, आपकी जिम्मेदारी है, और मुख्यमंत्री जी नाराज होकर गोरखपुर पहुंच गए। तो देखते हैं क्या होता है, कब लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं। इसका मतलब सिग्नल तो कुछ पकड़ रहा है फिर इसका मतलब। अब क्या पकड़ रहा है, देखिए हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम जो हकीकत है उन्हें बताएं। चलिए, हम दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि सिग्नल जब भी पकड़ेगा तो आलोक पाठक सर के पास सबसे पहली जानकारी होगी। नहीं, आलोक पाठक, मैं ऐसा भ्रम नहीं पालता हूँ साहब। नहीं, हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह की जानकारी हो सबसे पहले आप लेकर आते हैं हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कई पत्र नहीं, और अगर उसका कोई अपडेट होगा तो हम चाहेंगे कि आप लेकर के आए। कुछ बोल रहे थे? नहीं, इंतजार करते हैं, और जैसे कोई अपडेट आएगा आपके सामने तुरंत लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।